हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर बीएस इंस्टीट्यूट। आज एक नया टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज का टॉपिक क्या है? डांसिंग, नृत्य कला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? नृत्य कला के बारे में। तो आप लोगों को पता ही है नृत्य और डांसिंग किस लिए ज़रूरत है। हर मनोरंजन के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है? डांसिंग। आप लोग इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह पे आप लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? डांसिंग के बारे में। लेकिन ये डांसिंग का शुरुआत या नृत्य का शुरुआत कब से हुआ? तो ये नृत्य का शुरुआत और डांसिंग का शुरुआत कब से हुआ? ये हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सभ्यता है उस टाइम से ही इसके बारे में पता चला है। क्योंकि आप लोग को पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रॉन्ज का डांस करता हुआ एक मूर्ति मिला था, उसके बाद में नटराज का मूर्ति। ये सब ये दर्शाता है कि जो नृत्य कला है वो हमारे उस समय से मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता समय से ही चला आ रहा है। तो उसके बारे में आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में और कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डांसिंग। डांसिंग मतलब नृत्य कला। ऑलराइट। तो ये जो नृत्य कला है, ये नृत्य कला क्या है? जब कोई भी समुदाय या कोई भी जाति का लोग अपने समुदाय के साथ में एक साथ में अपना भाव प्रकट करते हैं, एक साथ सम्मिलन होके, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कला या संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति। तो ये कला जो संस्कृति है, इसी का एक भाग है नृत्य कला, जिसमें क्या होता है? अपने भाव को, अपने सामूहिक भाव को किसी भी साथ या समुदाय के साथ मिलके उसको प्रकट करना। और ये जो नृत्य कला है, इसके बारे में हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय से ही इसके बारे में हम लोग को पता चला आ रहा है। मोहनजोदारो के समय में हम लोग को ब्रॉन्ज का डांस करता हुआ एक मूर्ति मिला था। उसी के साथ हड़प्पा के समय में भी हम लोग को नटराज का मूर्ति अवशेष मिला था। तो इसी से हम लोग को ये प्रतीत होता है कि जो नृत्य कला है या जो डांसिंग है, ये हमारे बहुत पूर्वज से ही इसके बारे में चर्चा हो रहा है। अभी आते हैं नृत्य कला के कितने भाग मिलता है। तो नॉर्मली नृत्य कला दो भाग में बटा हुआ रहता है। तो पहला हो गया फ्लॉक डांस या लोक नृत्य, और दूसरा हो गया क्लासिकल डांस या सांस्कृतिक नृत्य। फ्लॉक डांस या लोक नृत्य का मतलब यह है कि जो नृत्य में कोई रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं हो, हम साथ में मिलके अपने मन का भाव प्रकाश कर सकते हैं, ऐसे नृत्य को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक डांस या लोक नृत्य। जैसे शादी विवाह हो गया, मैरिज सेरेमनी, या कोई भी बर्थ सेरेमनी हो गया। तो इस तरीके से जो भी सेरेमनी में हम लोग डांस करते हैं, इस तरीके के डांस को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक डांस। इसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता। ऑलराइट। नेक्स्ट आ गया क्लासिकल डांस या सांस्कृतिक नृत्य। सांस्कृतिक नृत्य या क्लासिकल डांस में हम लोग को क्या मिलेगा कि ये एंशिएंट से चला आ रहा है। जो हम लोगों ने मोहनजोदारो या हड़प्पा में हम लोगों ने जिसके बारे में सीखा था, वो क्लासिकल डांस का ही भाग होता है, ये माना गया है। ऑलराइट। क्लासिकल डांस या जो सांस्कृतिक नृत्य है, इसमें पहला हो गया कि इसमें स्ट्रिक्ट रूल होता है। स्ट्रिक्ट रूल मतलब इसमें आपका रस और भाव के बारे में समझाया जाता है। इसमें रस भी होगा और भाव भी होगा। जैसे भाव हो गया आपका रस या भाव, जैसे आप लोगों को रोना, खुशियाँ प्रकाश करना, दुखों का प्रकाश करना, यही सब होता है भाव इसमें प्रकाशित करना। तो इसके बारे में हम लोग अलग से बाद में सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का ओरिजिनल टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें स्ट्रिक्ट रूल, भावों का स्ट्रिक्ट रूल। दूसरा हो गया ये, जबकि ये एक लोक नृत्य या क्लासिकल डांस है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट के तरफ से भी क्या किया, इसका मान्यता दिया गया है और ये
जो हम लोग का कल्चरल मिनिस्टर है उसके अंतर्गत इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है, ताकि ये जो क्लासिकल डांस है इसका मान्यता सारे देश में बना रहे। ऑलराइट, तो पहला हो गया जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये संगीत नाटक अकादमी से ये चलता है और इसका शुरुआत हुआ था 1952 31 मई को इसका गठन हुआ था और इसका कार्य शुरू हुआ था 28 मई 1953, मतलब एक गठन होने के एक साल बाद ही इसका कार्य प्रणाली शुरू हुआ। और ये जो संगीत नाटक अकादमी है इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ऑलराइट, तो आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लासिकल डांस के बारे में। ऑलराइट, सो क्लासिकल डांस हमने पहले भी पढ़ा था कि 1952 से क्लासिकल डांस का संगीत नाटक अकादमी स्टैब्लिश हुआ था। ऑलराइट, तो उसका जो अवार्ड है वो कितना मिलता है? 10 लाख। कितना? 10 लाख संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड का अमाउंट मिलता है, उसको याद रखना जरूरी है। अभी हम सबको पता है कि क्लासिकल डांस कितना है? 8। संगीत नाटक अकादमी के तरफ से कितना? 8। उसको आपका जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में पहले बोला गया था, लेकिन बाद में फिर और एक ऐड किया गया, वो है छाऊ। अभी टोटल कितना क्लासिकल डांस है हम लोग का पास? 9। तो इंडियन क्लासिकल डांस कितना है? 9। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लासिकल डांस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं, आइए, और साथ में जानेंगे फेमस डांसर के बारे में जो कि हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट हो गया भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और ये तमिलनाडु का जो भारतनाट्यम है इसको सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना गया है। मदर्स ऑफ ऑल क्लासिकल डांस एंड ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ये सबसे पुराना भी है और सबका क्या है? मदर, मतलब सबसे बड़ा मॉम। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, फेमस डांसर जो कि रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, सीमा किरमानी, ये लोग फेमस डांसर है और इनको कुछ अवार्डों से भी नवाजा गया है। आप इसके बारे में देख लीजिएगा। कथकली, तो कथकली कहाँ का डांस है? केरला का, केरल का। कथकली मतलब स्टोरी प्लस प्ले, जहाँ पे ये ऐसा नृत्य है कि जहाँ पे स्टोरी के साथ में, मतलब कहानी के साथ में नाटकीय भाव भी दिया जाता है। ऑलराइट, मतलब स्टोरी बोलने के साथ में ही क्या होगा, इसमें आपका नाटक का भी भाव भंगिमा दिखाई मिलेगा। और यही कथकली को 2008 मतलब 2008 में यूनेस्को का सूची में शामिल किया गया था। और ये जो कथकली नृत्य है पहले समय में इसी से ही रामायण महाभारत का भी भाव प्रकाश करते थे, कभी इसके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हो गया फेमस डांसर, कथकली के डांसर के बारे में भी, या जो लोग नृत्य कर किए हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कि हो गया ब्रिजू महाराज, लच्छू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, गोपी कृष्णन, ये लोग के बारे में भी पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट मोहिनी नाट्यम। मोहिनी नाट्यम केरला का डांस है, तो केरला का क्लासिकल डांस क्या है? मोहिनी नाट्यम। ऑलराइट, नेक्स्ट मोहिनी नाट्यम जो डांस है वो कैसा है? मोहिनी नाट्यम सोलो डांस है, मतलब सोलो डांस मतलब अकेले करते हैं, स्लो टाइप का अकेले करने वाला डांस को हम लोग बोलते हैं सोलो डांस, और ये ओनली फॉर वोमेन के लिए है। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, होप चलिए, ये जो मोहिनी नाट्यम डांस है ये क्या है? वोमेन के लिए सोलो डांस है और ये भगवान कृष्ण और विष्णु के ऊपर समर्पित किया हुआ डांस मोहिनी नाट्यम है। ओके, मोहिनी नाट्यम के कुछ फेमस डांसर आप लोग तो मूवी देखे होंगे, हेमा मालिनी, फिर भी ये पुराने ज़माने के हो गए हैं ना, फिर भी ओके, क्लासिकल डांस है तो पुराने ज़माने की हो गए, आज के तो आलिया भट्ट होगा नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो हेमा मालिनी जी फेमस डांसर है, रागिनी देवी जी फेमस डांसर है, भारती शिव जी फेमस डांसर है, टी अम्मा जी फेमस डांसर है, इनके बारे में भी परीक्षा में पूछा गया है। ऑलराइट ऑल ऑफ यू,
नेक्स्ट आ गया कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ के डांस है? आंध्र प्रदेश के डांस है। तो आंध्र प्रदेश का डांस का नाम क्या है? कुचिपुड़ी। ओके, ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक गांव का नाम है। 17th सेंचुरी, कब? 17th सेंचुरी में, उसी समय से कुचिपुड़ी चला आ रहा है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक गांव का नाम है। और यही जो गांव में रहने वाले क्या नाम थे? इनके नाम थे सितेंद्र योगी। इन्हीं के द्वारा ये जो कुचिपुड़ी डांस है ये शुरुआत किया गया था। तो फाउंडर का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कुचिपुड़ी डांस का कुछ फेमस लोगों का नाम क्या है? जैसे मल्लिका साराभाई, उसके बाद में वी सत्यनारायण शर्मा जी। तो ये लोग क्या है? कुचिपुड़ी डांस के कुछ फेमस लोग हैं। तो नेक्स्ट हो गया ओडिसी। तो नेक्स्ट हो गया ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है? उड़ीसा का। और ये कब का डांस है? ये है आपका 2nd सेंचुरी BC, मतलब ये भी पुराने दिन से ही चला आ रहा एक क्या क्लासिकल डांस है। ऑलराइट, नेक्स्ट हो गया फेमस डांसर। जैसे आप देखिए मोहन महापात्र, सुजीता महापात्र, पंकज चरण दास, ये लोग हैं उड़ीसी डांस का कुछ फेमस डांसर जिनके बारे में परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट हो गया कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का क्या है? क्लासिकल डांस है। लेकिन इसमें और एक बात है, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस भी कथक को ही माना गया है। ऑलराइट, इनके फेमस कुछ नर्तक हैं जैसे बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, कलका प्रसाद जी, सितारा देवी जी। इनके बारे में भी परीक्षा में ज़्यादातर पूछा गया है। ऑलराइट, और नेक्स्ट हो गया ई नंबर मणिपुरी। नॉर्थ ईस्ट का ये एक क्लासिकल डांस है। तो मणिपुरी के बारे में, जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है ये तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन इनके बारे में पहले आपका 17th सेंचुरी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसके पहचान को बढ़ाने में हेल्प किया था। ये भी थोड़ा जरूरी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आ गया फेमस डांसर। तो मणिपुरी का डांसर क्या कौन कौन है? गुरु बिपिन सिंह जी है, आपका चारू माथुर, आपका उसके बाद में नायना जावरी। ये लोग आपका मणिपुरी डांस के कुछ फेमस डांसर है। तो नेक्स्ट सत्रिय असम। सत्रिय डांस जो क्लासिकल डांस है, सो सत्रिय डांस असम के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 1500 सेंचुरी में शुरुआत की गई थी। और ये श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरुआत की गई सत्रिय डांस आपका 2000 AD में क्लासिकल डांस के नाम से स्वीकार किया गया है। और इनके कुछ फेमस डांसर का नाम हो गया जतिन गोस्वामी जी, मनिक बरबियान जी, मनीराम मुख्तियार जी। ये लोग फेमस डांसर थे। उसके बाद में लास्ट, आज का क्लासिकल डांस का लास्ट टॉपिक है हम लोगों का छाऊ डांस। पहले तो ये छाऊ डांस क्लासिकल डांस नहीं था, फिर अभी ये छाऊ डांस को क्लासिकल डांस में स्वीकार किया गया है। फिर भी इसको ये डांस को सेमी क्लासिकल इंडियन डांस बोला गया है, इसको याद रखना है। तो सेमी क्लासिकल डांस क्या है? छाऊ। और ये कहाँ की, मतलब इसका कहाँ पालन किया जाता है, ये कहाँ के होता है डांस? तो उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल और झारखंड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर उड़ीसा नहीं रहे तो आपको अगर वेस्ट बंगाल दिखाई दे तो इसमें भी आपको क्लिक करना जरूरी है। अगर वेस्ट बंगाल नहीं है तो झारखंड भी ये छाऊ नृत्य के बारे में वहां भी माना जाता है। लेकिन सबसे पहले उसका ज्यादा कहाँ पे माना जाता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में छाऊ 3 भागों में बटा हुआ रहता है, 3 भाग। पहला हो गया मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में, पराउलिया वेस्ट बंगाल में, और झारखंड में आपका हो गया सरायकेला। तो ये 3 भागों में क्या हुआ? ये छाऊ डांस भाग किया गया है। और इनका फेमस डांसर का नाम हो गया गंभीर सिंह मोरा। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा।
और यही जो टॉपिक है इन्हीं के बारे में ज़्यादातर हर एग्ज़ाम, हर वन डे एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आप लोग ये जो भी लिखाया गया है आज, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद में आप क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पुराने जो भी ग्रामर के क्लास चल रहे हैं, उसके बाद में रीजनिंग का क्लास चल रहा है, आपका जीके स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, ये सब क्लास भी आप विजिट कीजिए और पढ़ाई का और आगे स्पीड ले जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।